جيهان بس شو أعمل؟ مريضتي ناطرتني. جيهان أنا دكتورة، ما فيني أرجع. أعطي التليفون للشباب عليها. شوف اوعك تقول لهم ارجعوا لو سمحت. أعطي التليفون للشباب. جيهان بيك على التليفون. مرني جيهان بي. بعت لي موقعك ابني. تمام جيهان بي، فتحت موقع مباشر. أعطي التليفون لعليا. ايه جيهان؟ عليا شو انتي ناوية تجننيني؟ اسمعيني، بتهدي من هلا لحتى اجي، عم تفهمي علي؟ تمام؟ جيهان خلص لا تاكل هم. عن الشحنة اللي بدنا نعملها الأسبوع اللي جاي. مفكرين انهم رح يخربوها علينا. زرعوا جاسوس. قيصرية طارئة مشان سلامة البيبي، بس المريضة ما عم تقبل هالشي. تصبحي على خير. تلاقي الخير. بوسي جيهان عني. بوسه. بس إذا تكرر هذا الموضوع معك لازم نعمل تحاليل. طبعا يمكن لأنه وقفت كتير على رجلي وما كنت آكلة مشان هيك تعبت شوي. شكرا. سلامة. لازم بنت تعرفت عليها من جديد على العشاء، ما بعملها. مستحيل يعني، مو حلوة بحقي. ليش؟ ايه ما بعمل هيك شي. تمام. ثانيا برجع بسرعة. معناها بدي خبر أخي، ما في عندي غير هيك. خبره خليه يجيبني، بنرجع سوا. تمام. يلا الله معك بلا ما اتأخر. يلا يا اتصل. ربي دخيلك. चलता है वो इन जगहों पर जाना शुरू करता है जहां एलिफ जाना चाहती थी। इन लोगों की मदद करता है जिनकी मदद एलिफ ख्वाब देखा करती थी। इसी तरफ गाजी यूसुफ हर रोज़ सिहान को कॉल करता है, मगर सिहान एक भी कॉल नहीं उठाता। आखिरकार गाजी यूसुफ एक वॉइस मैसेज भेजता है, बेटा मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मगर सिहान वो मैसेज सुनकर भी खामोश रहता है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन सिहान के एक छोटे से गेस्ट हाउस में क़याम करता है जहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की एलिफ की तरह नज़र तो नहीं आती, मगर इसकी आवाज़, इसकी बातें और दूसरों के लिए बिल्कुल एलिफ जैसी होती है। ये लड़की इल्हाम होती है। इनकी शक्ल एलिफ से मिलती जुलती है। इल्हाम और सिहान की पहली मुलाकात किसी मोहब्बत से नहीं बल्कि एक झगड़े से शुरू होती है। इल्हाम को लगता है कि सिहान एक मगरूर और अमीर घराने का लड़का है, जबकि सिहान को लगता है कि इल्हाम हद से ज़्यादा मुदाखलत करती है। मगर वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक इस बार सिहान इल्हाम से इसलिए मुतासिर नहीं होगा कि वो एलिफ जैसे दिखती है, बल्कि इसके इल्हाम से दोबारा जीने की वजह देगी। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ अपने बेटे की तलाश में निकलेगा और जब वो पहली बार इल्हाम तो देखेगा तो हैरान रह जाएगा, मगर वजह इसकी शक्ल नहीं होगी बल्कि ये होगी। व्यूअर्स, गाजी यूसुफ के एहसास होगा कि शायद दौलत, ताकत और ज़िद वो सब कुछ हासिल कर सकता है, मगर अपने बेटे की खुशी नहीं। और ये एहसास आने वाले एपिसोड में गाजी यूसुफ के किरदार को एक नए रास्ते पर ले जा सकता है, चाहे वो पहली बार अपने गलतियों का इजाला करने की कोशिश करेगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सिहान को जब यकीन हो जाता है कि एलिफ के मौत के पीछे गाजी यूसुफ का हाथ था, तो वो शदीद गुस्से में अपने बाप के सामना करता है, लेकिन इस बार वो चीखता नहीं बल्कि खामोश चलता है। वो इन जगहों पर जाना शुरू करता है जहाँ एलिफ जाना चाहती थी। इन लोगों की मदद करता है जिनकी मदद एलिफ ख्वाब देखा करती थी। इसी तरफ गाजी यूसुफ हर रोज़ सिहान को कॉल करता है, मगर सिहान एक भी कॉल नहीं उठाता। आखिरकार गाजी यूसुफ एक वॉइस मैसेज भेजता है, बेटा मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मगर सिहान वो मैसेज सुनकर भी खामोश रहता है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन सिहान के एक छोटे से गेस्ट हाउस में क़याम करता है जहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की एलिफ की तरह नज़र तो नहीं आती, मगर इसकी आवाज़, इसकी बातें और दूसरों के लिए बिल्कुल एलिफ जैसी होती है। ये लड़की इल्हाम होती है। इनकी शक्ल एलिफ से मिलती जुलती है। इल्हाम और सिहान की पहली मुलाकात किसी मोहब्बत से नहीं बल्कि एक झगड़े से शुरू होती है। इल्हाम को लगता है कि सिहान एक मगरूर और अमीर घराने का लड़का है, जबकि सिहान को लगता है कि इल्हाम हद से ज़्यादा मुदाखलत करती है।
मगर वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक इस बार सिहान इल्हाम से इसलिए मुतासिर नहीं होगा कि वो एलिफ जैसे दिखती है, बल्कि इसके इल्हाम से दोबारा जीने की वजह देगी। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ अपने बेटे की तलाश में निकलेगा और जब वो पहली बार इल्हाम तो देखेगा तो हैरान रह जाएगा, मगर वजह इसकी शक्ल नहीं होगी बल्कि ये होगी। व्यूअर्स, गाजी यूसुफ के एहसास होगा कि शायद दौलत, ताकत और ज़िद वो सब कुछ हासिल कर सकता है मगर अपने बेटे की खुशी नहीं। और ये एहसास आने वाले एपिसोड में गाजी यूसुफ के किरदार को एक नए रास्ते पर ले जा सकता है, जहाँ चाहे वो पहली बार अपने गलतियों का इजाला करने की कोशिश करेगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सिहान को जब यकीन हो जाता है कि एलिफ के मौत के पीछे गाजी यूसुफ का हाथ था तो वो शदीद गुस्से में अपने बाप के सामना करता है, लेकिन इस बार वो चीखता नहीं बल्कि खामोश चलता है। वो इन जगहों पर जाना शुरू करता है जहाँ एलिफ जाना चाहती थी। इन लोगों की मदद करता है जिनकी मदद एलिफ ख्वाब देखा करती थी। इसी तरफ गाजी यूसुफ हर रोज़ सिहान को कॉल करता है मगर सिहान एक भी कॉल नहीं उठाता। आखिरकार गाजी यूसुफ एक वॉइस मैसेज भेजता है, बेटा मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मगर सिहान वो मैसेज सुनकर भी खामोश रहता है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन सिहान के एक छोटे से गेस्ट हाउस में क़याम करता है जहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की एलिफ की तरह नज़र तो नहीं आती मगर इसकी आवाज़, इसकी बातें और दूसरों के लिए फिक्र बिल्कुल एलिफ जैसी होती है। ये लड़की इल्हाम होती है। इनकी शक्ल एलिफ से मिलती जुलती है। इल्हाम और सिहान की पहली मुलाकात किसी मोहब्बत से नहीं बल्कि एक झगड़े से शुरू होती है। इल्हाम को लगता है कि सिहान एक मगरूर और अमीर घराने का लड़का है, जबकि सिहान को लगता है कि इल्हाम हद से ज़्यादा मुदाखलत करती है। मगर वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक इस बार सिहान इल्हाम से इसलिए मुतासिर नहीं होगा कि वो एलिफ जैसे दिखती है, बल्कि इसके इल्हाम से दोबारा जीने की वजह देगी। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ अपने बेटे की तलाश में निकलेगा और जब वो पहली बार इल्हाम तो देखेगा तो हैरान रह जाएगा, मगर वजह इसकी शक्ल नहीं होगी बल्कि ये होगी। व्यूअर्स, गाजी यूसुफ के एहसास होगा कि शायद दौलत, ताकत और ज़िद वो सब कुछ हासिल कर सकता है मगर अपने बेटे की खुशी नहीं। और ये एहसास आने वाले एपिसोड में गाजी यूसुफ के किरदार को एक नए रास्ते पर ले जा सकता है, जहाँ चाहे वो पहली बार अपने गलतियों का इजाला करने की कोशिश करेगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सिहान को जब यकीन हो जाता है कि एलिफ के मौत के पीछे गाजी यूसुफ का हाथ था तो वो शदीद गुस्से में अपने बाप के सामना करता है, लेकिन इस बार वो चीखता नहीं बल्कि खामोश चलता है। वो इन जगहों पर जाना शुरू करता है जहाँ एलिफ जाना चाहती थी। इन लोगों की मदद करता है जिनकी मदद एलिफ ख्वाब देखा करती थी। इसी तरफ गाजी यूसुफ हर रोज़ सिहान को कॉल करता है मगर सिहान एक भी कॉल नहीं उठाता। आखिरकार गाजी यूसुफ एक वॉइस मैसेज भेजता है, बेटा मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मगर सिहान वो मैसेज सुनकर भी खामोश रहता है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन सिहान के एक छोटे से गेस्ट हाउस में क़याम करता है जहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की एलिफ की तरह नज़र तो नहीं आती मगर इसकी आवाज़, इसकी बातें और दूसरों के लिए फिक्र बिल्कुल एलिफ जैसी होती है। ये लड़की इल्हाम होती है। इनकी शक्ल एलिफ से मिलती जुलती है। इल्हाम और सिहान की पहली मुलाकात किसी मोहब्बत से नहीं बल्कि एक झगड़े से शुरू होती है। इल्हाम को लगता है कि सिहान एक मगरूर और अमीर घराने का लड़का है, जबकि सिहान को लगता है कि इल्हाम हद से ज़्यादा मुदाखलत करती है। मगर वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक इस बार सिहान इल्हाम से इसलिए मुतासिर नहीं होगा कि वो एलिफ जैसे दिखती है, बल्कि इसके इल्हाम से दोबारा जीने की वजह देगी। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ अपने बेटे की तलाश में निकलेगा और जब वो पहली बार इल्हाम तो देखेगा तो हैरान रह जाएगा, मगर वजह इसकी शक्ल नहीं होगी बल्कि ये होगी। व्यूअर्स, गाजी यूसुफ के एहसास होगा कि शायद दौलत, ताकत और ज़िद वो सब कुछ हासिल कर सकता है मगर अपने बेटे की खुशी नहीं। और ये एहसास आने वाले एपिसोड में गाजी यूसुफ के किरदार को एक नए रास्ते पर ले जा सकता है, जहाँ चाहे वो पहली बार अपने गलतियों का इजाला करने की कोशिश करेगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सिहान को जब यकीन हो जाता है कि एलिफ के मौत के पीछे गाजी यूसुफ का हाथ था तो वो शदीद गुस्से में अपने बाप के सामना करता है, लेकिन इस बार वो चीखता नहीं बल्कि खामोश चलता है। वो इन जगहों पर जाना शुरू करता है जहाँ एलिफ जाना चाहती थी। इन लोगों की मदद करता है जिनकी मदद एलिफ ख्वाब देखा करती थी। इसी तरफ गाजी यूसुफ हर रोज़ सिहान को कॉल करता है, मगर सिहान एक भी कॉल नहीं उठाता। आखिरकार गाजी यूसुफ एक वॉइस मैसेज भेजता है, बेटा मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मगर सिहान वो मैसेज सुनकर भी खामोश रहता है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन सिहान के एक छोटे से गेस्ट हाउस में क़याम करता है जहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की एलिफ की तरह नज़र तो नहीं आती, मगर इसकी आवाज़, इसकी बातें और दूसरों के लिए फिक्र बिल्कुल एलिफ जैसी होती है। ये लड़की इल्हाम होती है। इनकी शक्ल एलिफ से मिलती जुलती है। इल्हाम और सिहान की पहली मुलाकात किसी मोहब्बत से नहीं बल्कि एक झगड़े से शुरू होती है। इल्हाम को लगता है कि सिहान एक मगरूर और अमीर घराने का लड़का है, जबकि सिहान को लगता है कि इल्हाम हद से ज़्यादा मुदाखलत करती है। मगर वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक इस बार सिहान इल्हाम से इसलिए मुतासिर नहीं होगा कि वो एलिफ जैसे दिखती है, बल्कि इसके इल्हाम से दोबारा जीने की वजह देगी। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ अपने बेटे की तलाश में निकलेगा और जब वो पहली बार इल्हाम तो देखेगा तो हैरान रह जाएगा, मगर वजह इसकी शक्ल नहीं होगी बल्कि ये होगी। व्यूअर्स, गाजी यूसुफ के एहसास होगा कि शायद दौलत, ताकत और ज़िद वो सब कुछ हासिल कर सकता है, मगर अपने बेटे की खुशी नहीं। और ये एहसास आने वाले एपिसोड में गाजी यूसुफ के किरदार को एक नए रास्ते पर ले जा सकता है, जहाँ चाहे वो पहली बार अपने गलतियों का इज़ाला करने की कोशिश करेगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सिहान को जब यकीन हो जाता है कि एलिफ के मौत के पीछे गाजी यूसुफ का हाथ था तो वो शदीद गुस्से में अपने बाप के सामना करता है, लेकिन इस बार वो चीखता नहीं बल्कि खामोश चलता है। वो इन जगहों पर जाना शुरू करता है जहाँ एलिफ जाना चाहती थी। इन लोगों की मदद करता है जिनकी मदद एलिफ ख्वाब देखा करती थी। इसी तरफ गाजी यूसुफ हर रोज़ सिहान को कॉल करता है, मगर सिहान एक भी कॉल नहीं उठाता। आखिरकार गाजी यूसुफ एक वॉइस मैसेज भेजता है, बेटा मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मगर सिहान वो मैसेज सुनकर भी खामोश रहता है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन सिहान के एक छोटे से गेस्ट हाउस में क़याम करता है जहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की एलिफ की तरह नज़र तो नहीं आती, मगर इसकी आवाज़, इसकी बातें और दूसरों के लिए फिक्र बिल्कुल एलिफ जैसी होती है। ये लड़की इल्हाम होती है। इनकी शक्ल एलिफ से मिलती जुलती है। इल्हाम और सिहान की पहली मुलाकात किसी मोहब्बत से नहीं बल्कि एक झगड़े से शुरू होती है। इल्हाम को लगता है कि सिहान एक मगरूर और अमीर घराने का लड़का है, जबकि सिहान को लगता है कि इल्हाम हद से ज़्यादा मुदाखलत करती है। मगर वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक इस बार सिहान इल्हाम से इसलिए मुतासिर नहीं होगा कि वो एलिफ जैसे दिखती है, बल्कि इसके इल्हाम से दोबारा जीने की वजह देगी। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ अपने बेटे की तलाश में निकलेगा और जब वो पहली बार इल्हाम तो देखेगा तो हैरान रह जाएगा, मगर वजह इसकी शक्ल नहीं होगी बल्कि ये होगी। व्यूअर्स, गाजी यूसुफ के एहसास होगा कि शायद दौलत, ताकत और ज़िद वो सब कुछ हासिल कर सकता है, मगर अपने बेटे की खुशी नहीं। और ये एहसास आने वाले एपिसोड में गाजी यूसुफ के किरदार को एक नए रास्ते पर ले जा सकता है, जहाँ चाहे वो पहली बार अपने गलतियों का इज़ाला करने की कोशिश करेगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सिहान को जब यकीन हो जाता है कि एलिफ के मौत के पीछे गाजी यूसुफ का हाथ था तो वो शदीद गुस्से में अपने बाप के सामना करता है, लेकिन इस बार वो चीखता नहीं बल्कि खामोश चलता है। वो इन जगहों पर जाना शुरू करता है जहाँ एलिफ जाना चाहती थी। इन लोगों की मदद करता है जिनकी मदद एलिफ ख्वाब देखा करती थी। इसी तरफ गाजी यूसुफ हर रोज़ सिहान को कॉल करता है, मगर सिहान एक भी कॉल नहीं उठाता। आखिरकार गाजी यूसुफ एक वॉइस मैसेज भेजता है, बेटा मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मगर सिहान वो मैसेज सुनकर भी खामोश रहता है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन सिहान के एक छोटे से गेस्ट हाउस में क़याम करता है जहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की एलिफ की तरह नज़र तो नहीं आती,
مگر اس کی آواز، اس کی باتیں اور دوسروں کے لیے فکر بالکل الف جیسی ہوتی ہے۔ یہ لڑکی الہام ہوتی ہے۔ ان کی شکل اور الف سے ملتی جلتی ہے۔ الہام اور سیحان کی پہلی ملاقات کسی محبت سے نہیں بلکہ ایک جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ الہام کو لگتا ہے کہ سیحان ایک مغرور اور امیر گھرانے کا لڑکا ہے، جبکہ سیحان کو لگتا ہے کہ الہام حد سے زیادہ مداخلت کرتی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے پریڈکشن کے مطابق اس بار سیحان الہام سے اس لیے متاثر نہیں ہوگا کہ وہ الف جیسے دکھتی ہے، بلکہ اس کے الہام سے دوبارہ جینے کی وجہ دے گی۔ دوسری طرف غازی یوسف اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلے گا، اور جب وہ پہلی بار الہام تو دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا، مگر وجہ اس کی شکل نہیں ہوگی بلکہ یہ ہوگی۔ ویورز، غازی یوسف کے احساس ہوگا کہ شاید دولت، طاقت اور عزت وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے مگر اپنے بیٹے کی خوشی نہیں، اور یہ احساس آنے والی ایپیسوڈ میں غازی یوسف کے کردار کو ایک نئے راستے پر لے جا سکتا ہے، چاہے وہ پہلی بار اپنے غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز آپ لوگ دیکھیں گے کہ سیحان کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ الف کے موت کے پیچھے غازی یوسف کا ہاتھ تھا تو وہ شدید غصے میں اپنے باپ کے سامنا کرتا ہے، لیکن اس بار وہ چیختا نہیں بلکہ خاموش چلتا ہے۔ وہ ان جگہوں پر جانا شروع کرتا ہے جہاں الف جانا چاہتی تھی، ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن کی مدد الف خواب دیکھا کرتی تھی۔ اسی طرف غازی یوسف ہر روز سیحان کو کال کرتا ہے، مگر سیحان ایک بھی کال نہیں اٹھاتا۔ آخرکار غازی یوسف ایک وائس میسج بھیجتا ہے، بیٹا میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن ایک بار میری بات سن لو۔ مگر سیحان وہ میسج سن کر بھی خاموش رہتا ہے۔ پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ ایک دن سیحان کے ایک چھوٹے سے گیسٹ ہاؤس میں قیام کرتا ہے جہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے۔ وہ لڑکی الف کی طرح نظر تو نہیں آتی، مگر اس کی آواز، اس کی باتیں اور دوسروں کے لیے فکر بالکل الف جیسی ہوتی ہے۔ یہ لڑکی الہام ہوتی ہے۔ ان کی شکل اور الف سے ملتی جلتی ہے۔ الہام اور سیحان کی پہلی ملاقات کسی محبت سے نہیں بلکہ ایک جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ الہام کو لگتا ہے کہ سیحان ایک مغرور اور امیر گھرانے کا لڑکا ہے، جبکہ سیحان کو لگتا ہے کہ الہام حد سے زیادہ مداخلت کرتی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے پریڈکشن کے مطابق اس بار سیحان الہام سے اس لیے متاثر نہیں ہوگا کہ وہ الف جیسے دکھتی ہے، بلکہ اس کے الہام سے دوبارہ جینے کی وجہ دے گی۔ دوسری طرف غازی یوسف اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلے گا، اور جب وہ پہلی بار الہام تو دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا، مگر وجہ اس کی شکل نہیں ہوگی بلکہ یہ ہوگی۔ ویورز، غازی یوسف کے احساس ہوگا کہ شاید دولت، طاقت اور عزت وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے مگر اپنے بیٹے کی خوشی نہیں، اور یہ احساس آنے والی ایپیسوڈ میں غازی یوسف کے کردار کو ایک نئے راستے پر لے جا سکتا ہے، چاہے وہ پہلی بار اپنے غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز آپ لوگ دیکھیں گے کہ سیحان کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ الف کے موت کے پیچھے غازی یوسف کا ہاتھ تھا تو وہ شدید غصے میں اپنے باپ کے سامنا کرتا ہے، لیکن اس بار وہ چیختا نہیں بلکہ خاموش چلتا ہے۔ وہ ان جگہوں پر جانا شروع کرتا ہے جہاں الف جانا چاہتی تھی، ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن کی مدد الف خواب دیکھا کرتی تھی۔ اسی طرف غازی یوسف ہر روز سیحان کو کال کرتا ہے، مگر سیحان ایک بھی کال نہیں اٹھاتا۔ آخرکار غازی یوسف ایک وائس میسج بھیجتا ہے، بیٹا میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن ایک بار میری بات سن لو۔ مگر سیحان وہ میسج سن کر بھی خاموش رہتا ہے۔ پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ ایک دن سیحان کے ایک چھوٹے سے گیسٹ ہاؤس میں قیام کرتا ہے جہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے۔ وہ لڑکی الف کی طرح نظر تو نہیں آتی، مگر اس کی آواز، اس کی باتیں اور دوسروں کے لیے فکر بالکل الف جیسی ہوتی ہے۔ یہ لڑکی الہام ہوتی ہے۔ ان کی شکل اور الف سے ملتی جلتی ہے۔ الہام اور سیحان کی پہلی ملاقات کسی محبت سے نہیں بلکہ ایک جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ الہام کو لگتا ہے کہ سیحان ایک مغرور اور امیر گھرانے کا لڑکا ہے، جبکہ سیحان کو لگتا ہے کہ الہام حد سے زیادہ مداخلت کرتی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے پریڈکشن کے مطابق اس بار سیحان الہام سے اس لیے متاثر نہیں ہوگا کہ وہ الف جیسے دکھتی ہے، بلکہ اس کے الہام سے دوبارہ جینے کی وجہ دے گی۔ دوسری طرف غازی یوسف اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلے گا، اور جب وہ پہلی بار الہام تو دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا، مگر وجہ اس کی شکل نہیں ہوگی بلکہ یہ ہوگی۔
व्यूअर्स, गाजी यूसुफ के एहसास हुआ कि शायद दौलत, ताकत और ज़िद वो सब कुछ हासिल कर सकता है मगर अपने बेटे की खुशी नहीं। और ये एहसास आने वाले एपिसोड में गाजी यूसुफ के किरदार को एक नए रास्ते पर ले जा सकता है, जहाँ चाहे वो पहली बार अपने गलतियों का इजाला करने की कोशिश करेगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सिहान को जब यकीन हो जाता है कि एलिफ के मौत के पीछे गाजी यूसुफ का हाथ था तो वो शदीद गुस्से में अपने बाप के सामना करता है, लेकिन इस बार वो चीखता नहीं बल्कि खामोश चलता है। वो इन जगहों पर जाना शुरू करता है जहाँ एलिफ जाना चाहती थी, इन लोगों की मदद करता है जिनकी मदद एलिफ ख्वाब देखा करती थी। इसी तरफ गाजी यूसुफ हर रोज़ सिहान को कॉल करता है मगर सिहान एक भी कॉल नहीं उठाता। आखिरकार गाजी यूसुफ एक वॉइस मैसेज भेजता है, बेटा मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मगर सिहान वो मैसेज सुनकर भी खामोश रहता है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन सिहान के एक छोटे से गेस्ट हाउस में क़याम करता है जहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की एलिफ की तरह नज़र तो नहीं आती मगर इसकी आवाज़, इसकी बातें और दूसरों के लिए फिक्र बिल्कुल एलिफ जैसी होती है। ये लड़की इल्हाम होती है। इनकी शक्ल और एलिफ से मिलती जुलती है। इल्हाम और सिहान की पहली मुलाकात किसी मोहब्बत से नहीं बल्कि एक झगड़े से शुरू होती है। इल्हाम को लगता है कि सिहान एक मगरूर और अमीर घराने का लड़का है, जबकि सिहान को लगता है कि इल्हाम हद से ज़्यादा मुदाखलत करती है। मगर वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक इस बार सिहान इल्हाम से इसलिए मुतासिर नहीं होगा कि वो एलिफ जैसे दिखती है, बल्कि इसके इल्हाम से दोबारा जीने की वजह देगी। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ अपने बेटे की तलाश में निकलेगा और जब वो पहली बार इल्हाम तो देखेगा तो हैरान रह जाएगा, मगर वजह इसकी शक्ल नहीं होगी बल्कि ये होगी। व्यूअर्स, गाजी यूसुफ के एहसास हुआ कि शायद दौलत, ताकत और ज़िद वो सब कुछ हासिल कर सकता है मगर अपने बेटे की खुशी नहीं। और ये एहसास आने वाले एपिसोड में गाजी यूसुफ के किरदार को एक नए रास्ते पर ले जा सकता है, जहाँ चाहे वो पहली बार अपने गलतियों का इजाला करने की कोशिश करेगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सिहान को जब यकीन हो जाता है कि एलिफ के मौत के पीछे गाजी यूसुफ का हाथ था तो वो शदीद गुस्से में अपने बाप के सामना करता है, लेकिन इस बार वो चीखता नहीं बल्कि खामोश चलता है। वो इन जगहों पर जाना शुरू करता है जहाँ एलिफ जाना चाहती थी, इन लोगों की मदद करता है जिनकी मदद एलिफ ख्वाब देखा करती थी। इसी तरफ गाजी यूसुफ हर रोज़ सिहान को कॉल करता है मगर सिहान एक भी कॉल नहीं उठाता। आखिरकार गाजी यूसुफ एक वॉइस मैसेज भेजता है, बेटा मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मगर सिहान वो मैसेज सुनकर भी खामोश रहता है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन सिहान के एक छोटे से गेस्ट हाउस में क़याम करता है जहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की एलिफ की तरह नज़र तो नहीं आती मगर इसकी आवाज़, इसकी बातें और दूसरों के लिए फिक्र बिल्कुल एलिफ जैसी होती है। ये लड़की इल्हाम होती है। इनकी शक्ल और एलिफ से मिलती जुलती है। इल्हाम और सिहान की पहली मुलाकात किसी मोहब्बत से नहीं बल्कि एक झगड़े से शुरू होती है। इल्हाम को लगता है कि सिहान एक मगरूर और अमीर घराने का लड़का है, जबकि सिहान को लगता है कि इल्हाम हद से ज़्यादा मुदाखलत करती है। मगर वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक इस बार सिहान इल्हाम से इसलिए मुतासिर नहीं होगा कि वो एलिफ जैसे दिखती है, बल्कि इसके इल्हाम से दोबारा जीने की वजह देगी। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ अपने बेटे की तलाश में निकलेगा और जब वो पहली बार इल्हाम तो देखेगा तो हैरान रह जाएगा, मगर वजह इसकी शक्ल नहीं होगी बल्कि ये होगी। व्यूअर्स, गाजी यूसुफ के एहसास हुआ कि शायद दौलत, ताकत और ज़िद वो सब कुछ हासिल कर सकता है मगर अपने बेटे की खुशी नहीं। और ये एहसास आने वाले एपिसोड में गाजी यूसुफ के किरदार को एक नए रास्ते पर ले जा सकता है, जहाँ चाहे वो पहली बार अपने गलतियों का इजाला करने की कोशिश करेगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सिहान को जब यकीन हो जाता है कि एलिफ के मौत के पीछे गाजी यूसुफ का हाथ था तो वो शदीद गुस्से में अपने बाप के सामना करता है, लेकिन इस बार वो चीखता नहीं बल्कि खामोश चलता है। वो इन जगहों पर जाना शुरू करता है जहाँ एलिफ जाना चाहती थी, इन लोगों की मदद करता है जिनकी मदद एलिफ ख्वाब देखा करती थी।
اسی طرف غازی یوسف ہر روز سیحان کو کال کرتا ہے مگر سیحان ایک بھی کال نہیں اٹھاتا۔ آخرکار غازی یوسف ایک وائس میسج بھیجتا ہے، بیٹا میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن ایک بار میری بات سن لو۔ مگر سیحان وہ میسج سن کر بھی خاموش رہتا ہے۔ پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ ایک دن سیحان کے ایک چھوٹے سے گیسٹ ہاؤس میں قیام کرتا ہے جہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے۔ وہ لڑکی ایلب کی طرح نظر تو نہیں آتی مگر اس کی آواز، اس کی باتیں اور دوسروں کے لیے فکر بالکل ایلب جیسی ہوتی ہے۔ یہ لڑکی الہام ہوتی ہے۔ ان کی شکل ایلب سے ملتی جلتی ہے۔ الہام اور سیحان کی پہلی ملاقات کسی محبت سے نہیں بلکہ ایک جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ الہام کو لگتا ہے کہ سیحان ایک مغرور اور امیر گھرانے کا لڑکا ہے، جبکہ سیحان کو لگتا ہے کہ الہام حد سے زیادہ مداخلت کرتی ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے پریڈکشن کے مطابق اس بار سیحان الہام سے اس لیے متاثر نہیں ہوگا کہ وہ ایلب جیسے دکھتی ہے، بلکہ اس کے الہام سے دوبارہ جینے کی وجہ دے گی۔ دوسری طرف غازی یوسف اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلے گا اور جب وہ پہلی بار الہام تو دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا، مگر وجہ اس کی شکل نہیں ہوگی بلکہ یہ ہوگی۔ ویورز، غازی یوسف کے احساس ہوگا کہ شاید دولت، طاقت اور زید وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے مگر اپنے بیٹے کی خوشی نہیں، اور یہ احساس آنے والی ایپیسوڈ میں غازی یوسف کے کردار کو ایک نئے راستے پر لے جا سکتا ہے، چاہے وہ پہلی بار اپنے غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز آپ لوگ دیکھیں گے کہ سیحان کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ ایلب کے موت کے پیچھے غازی یوسف کا ہاتھ تھا تو وہ شدید غصے میں اپنے باپ کے سامنا کرتا ہے، لیکن اس بار وہ چیختا نہیں بلکہ خاموش چلتا ہے۔ وہ ان جگہوں پر جانا شروع کرتا ہے جہاں ایلب جانا چاہتی تھی، ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن کی مدد ایلب خواب دیکھا کرتی تھی۔ اسی طرف غازی یوسف ہر روز سیحان کو کال کرتا ہے مگر سیحان ایک بھی کال نہیں اٹھاتا۔ آخرکار غازی یوسف ایک وائس میسج بھیجتا ہے، بیٹا میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن ایک بار میری بات سن لو۔ مگر سیحان وہ میسج سن کر بھی خاموش رہتا ہے۔ پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ ایک دن سیحان کے ایک چھوٹے سے گیسٹ ہاؤس میں قیام کرتا ہے جہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے۔ وہ لڑکی ایلب کی طرح نظر تو نہیں آتی مگر اس کی آواز، اس کی باتیں اور دوسروں کے لیے فکر بالکل ایلب جیسی ہوتی ہے۔ یہ لڑکی الہام ہوتی ہے۔ ان کی شکل ایلب سے ملتی جلتی ہے۔ الہام اور سیحان کی پہلی ملاقات کسی محبت سے نہیں بلکہ ایک جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ الہام کو لگتا ہے کہ سیحان ایک مغرور اور امیر گھرانے کا لڑکا ہے، جبکہ سیحان کو لگتا ہے کہ الہام حد سے زیادہ مداخلت کرتی ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے پریڈکشن کے مطابق اس بار سیحان الہام سے اس لیے متاثر نہیں ہوگا کہ وہ ایلب جیسے دکھتی ہے، بلکہ اس کے الہام سے دوبارہ جینے کی وجہ دے گی۔ دوسری طرف غازی یوسف اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلے گا اور جب وہ پہلی بار الہام تو دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا، مگر وجہ اس کی شکل نہیں ہوگی بلکہ یہ ہوگی۔ ویورز، غازی یوسف کے احساس ہوگا کہ شاید دولت، طاقت اور زید وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے مگر اپنے بیٹے کی خوشی نہیں، اور یہ احساس آنے والی ایپیسوڈ میں غازی یوسف کے کردار کو ایک نئے راستے پر لے جا سکتا ہے، چاہے وہ پہلی بار اپنے غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز آپ لوگ دیکھیں گے کہ سیحان کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ ایلب کے موت کے پیچھے غازی یوسف کا ہاتھ تھا تو وہ شدید غصے میں اپنے باپ کے سامنا کرتا ہے، لیکن اس بار وہ چیختا نہیں بلکہ خاموش چلتا ہے۔ وہ ان جگہوں پر جانا شروع کرتا ہے جہاں ایلب جانا چاہتی تھی، ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن کی مدد ایلب خواب دیکھا کرتی تھی۔ اسی طرف غازی یوسف ہر روز سیحان کو کال کرتا ہے مگر سیحان ایک بھی کال نہیں اٹھاتا۔ آخرکار غازی یوسف ایک وائس میسج بھیجتا ہے، بیٹا میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن ایک بار میری بات سن لو۔ مگر سیحان وہ میسج سن کر بھی خاموش رہتا ہے۔ پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ ایک دن سیحان کے ایک چھوٹے سے گیسٹ ہاؤس میں قیام کرتا ہے جہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے۔ وہ لڑکی ایلب کی طرح نظر تو نہیں آتی مگر اس کی آواز، اس کی باتیں اور دوسروں کے لیے فکر بالکل ایلب جیسی ہوتی ہے۔ یہ لڑکی الہام ہوتی ہے۔ ان کی شکل ایلب سے ملتی جلتی ہے۔ الہام اور سیحان کی پہلی ملاقات کسی محبت سے نہیں بلکہ ایک جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ الہام کو لگتا ہے کہ سیحان ایک مغرور اور امیر گھرانے کا لڑکا ہے، جبکہ سیحان کو لگتا ہے کہ الہام حد سے زیادہ مداخلت کرتی ہے۔
مگر وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے پریڈکشن کے مطابق اس بار سیحان الہام سے اس لیے متاثر نہیں ہوگا کہ وہ ایلف جیسے دکھتی ہے، بلکہ اس کے الہام سے دوبارہ جینے کی وجہ دے گی۔ دوسری طرف غازی یوسف اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلے گا اور جب وہ پہلی بار الہام تو دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا، مگر وجہ اس کی شکل نہیں ہوگی بلکہ یہ ہوگی۔ ویورز، غازی یوسف کے احساس ہوگا کہ شاید دولت، طاقت اور عزت وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے مگر اپنے بیٹے کی خوشی نہیں، اور یہ احساس آنے والی ایپیسوڈ میں غازی یوسف کے کردار کو ایک نئے راستے پر لے جا سکتا ہے، چاہے وہ پہلی بار اپنے غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز آپ لوگ دیکھیں گے کہ سیحان کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ ایلف کے موت کے پیچھے غازی یوسف کا ہاتھ تھا تو